ठीक है। डुअल नेचर एंड रेडिएशन पे ऑफ मैटर एंड रेडिएशन लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट करे हुए थे। इस वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ ए फ्रिक्वेंसी। एक लाइट है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 6 × 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है। एक ऐसे लाइट है, उसकी फ्रिक्वेंसी ठीक है। बाय लेजर व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछी है, वो क्या होती है इसको टू एच न्यू। ये ई एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है। एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वैल्यू पुट करियो, ए इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻34। फ्रिक्वेंसी आपके पास 6 × 10⁻14 तो आएगा 6×3 = 18। ठीक है। 7 3 ऊपर 39.7 इंटू 10⁻20 तो 3.97 इंटू 10⁻19। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। सो नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेजर। पावर इतनी दी हुई है, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई। ठीक है, ई तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। ई कैसे निकाला, ई इज इक्वल टू एच न्यू से। कितना आया था हमारे पास 3.9 इंटू 10⁻19। पावर दी हुई है हमारे पास 2 इंटू 10⁻3। एन के एन ए नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड एन ही है। ठीक है, तो एन ही निकालना है। एन की वैल्यू क्या आ गई P/E। पी हमारे पास 2 इंटू 10⁻3 और ये 3.9 इंटू 10⁻19। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा अप्रॉक्सली 10⁻15 5 इंटू 10⁻15। ठीक है, अप्रॉक्स देखना होता है आपको। तो ये इसका आंसर है बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ ए कैल्शियम इज दिस। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। एच की वैल्यू तो आपको मालूम है 6.63 इंटू 10⁻34। वैल्यू पुट करना। न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। न्यू क्या यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो न्यू क्या आ जाएगा, न्यू नोड इज इक्वल टू 5 नोड डिवाइड बाई एच। तो 5 नोड कितना है हमारे पास 2.14 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू निकालनी होती है -3। यहाँ पे 10⁻16 रह जाएगा। -34 है, तो यहाँ पे रह जाएगा 10⁻14
15, ठीक है। यहाँ पे इनको डिवाइड करके कुछ वैल्यू आएगी, तो 1/2, 5 करके कुछ आएगी, ठीक है, 5.16। तो इसी वैल्यू से आप लग जाएगा पता, ठीक है। 10⁻15 है, 10⁻14, 15, 10⁻14, 51.6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो 10⁻15 के आसपास की वैल्यू होती है, 5.6 इंटू 10⁻14। इसको डिवाइड करोगे तो भी ये आंसर आएगा। डिवाइड कर लेते हैं एक बार, क्या था 2.14 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 6.63 इंटू ये क्या था 10⁻15। ठीक है, उसको अप्रोक्सीमेटली 2, 3 कैलकुलेट करके 5 के आसपास की वैल्यू आएगी, ठीक है। 0.5 क्योंकि हाफ आएगा ना, इसको 3 ले लो ना, 3 ये काट दो, अप्रोक्सीमेट ले सकते हो उसको 6, तो आएगा 1/2, तो आएगा 0.5 इंटू 10⁻15, तो 0 पर जाएगा, डिवाइड 10 से ये गया, तो 5 इंटू 10⁻14 अप्रोक्सीमेशन निकालनी होती है, लास्ट वैल्यू से लग जाता है पता है यहाँ से ही, ठीक है। तो ये वाला आंसर है इसका। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा पूछा हुआ है, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड दी हुई है v 5.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। लैम्डा का फॉर्मूला था डी ब्रोगली रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p था mv, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31। पहले p निकाल लो, मोमेंटम mv, मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31, v वेलोसिटी 5.4 इंटू 10⁻6, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 4.9 इंटू 10⁻24, ठीक है। मोमेंटम आ गया, फिर यहाँ पे पुट कर देना लैम्डा, एच की है, यहाँ पे सीधा पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए। 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4.9 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आसपास का, यहाँ से 10⁻10, 6/5 कर लो इसको, 6/5, 1.2 अच्छा जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेगा 0.135 नैनोमीटर। ये बोले यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। 663 इसको कैलकुलेट करते हैं 49 7 एक 173 43 जहाँ 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आंसर है, ठीक है। आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे, नैनोमीटर में सर है, तो 13 आ गया ना आपका, तो 13 होगा, ठीक है। उसका 135 है, ओके।
थैंक यू।